किन मुद्दों पर इस बार मंदसौर के जो युवा हैं वो वोट करें? जी, इस बार मंदसौर का युवा रोजगार के पे वोट करेगा, शिक्षा पे वोट करेगा, स्वास्थ्य पे वोट करेगा, किसानों की फसलों पे, जो किसान परिवार से आते हैं वो अपनी फसलों के लिए वोट करेगा। कुछ इस प्रकार के वादे जो पुरानी सरकारों ने किए हैं लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए, जैसे 2 करोड़ की नौकरियों का जैसा था। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे इस बार युवाओं ने ठाना है कि उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जमकर वोट करवाने हैं और करने भी है। यानी कि युवाओं का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है। आप भी मानते हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है यहाँ पे युवाओं के लिए? देखिए, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है। और बात आती है शिक्षा की, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उससे भी जो मैकाले पद्धति की हम शिक्षा पढ़ते थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी ये परिवर्तन बहुत सारे हुए हैं, जिससे हमारे धर्म को पढ़ सकते हैं, महापुरुषों को पढ़ सकते हैं। एक समय ये था जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके एक एक पैराग्राफ के वो बनते थे, लेकिन हमारे महापुरुषों का कहीं नाम नहीं था। वो परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात आती है कि इस संसदीय क्षेत्र की, तो ये संसदीय क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, मंदसौर और नीमच। दोनों जगह पर मेडिकल कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है, जिससे यहाँ जो चिकित्सा का जो स्तर है वो ऊंचा होगा। जो हमें यहाँ से उदयपुर और इंदौर रेफर होना पड़ता था, वो जो समस्या थी उसका भी समाधान होगा। अच्छा, आपने थोड़ा विरासत की बात की, इतिहास की बात की, तो आपको बता दें कि मंदसौर के जो राजा थे, यशोधर्मन कहा जाता है, वही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हुणों को परास्त किया था, हुण आक्रमणकारियों को परास्त किया था। तो ये जो इतिहास के तथ्य हैं, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है उन इतिहास के विरासत को लेकर काम कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है? एक समय ये था कि राजा यशोधर्मन को कोई जानते नहीं थे। और जो वर्तमान सरकार है, तो आप यहाँ पे अभी तेलिया टेंग नामक एक स्थान है, वहां पे जाकर देख सकते हैं कि राजा यशोधर्मन का एक स्मारक बना हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो हमें मंदसौर के वासियों के पता चला है कि यहाँ राजा यशोधर्मन भी कोई थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये हमें जानकारी नहीं थी कि कोई राजा यशोधर्मन भी थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।